हेलो एवरीवन, वेलकम इन आवर साइंस क्लास अगेन। आप सभी को याद होगा साइंस की क्लास में हम क्या टॉपिक कर रहे हैं, आवर यूनिवर्स द सोलर सिस्टम। प्रीवियस क्लासेस में, प्रीवियस वीडियोस में हमने जाना था किसके बारे में, स्टार्स के बारे में, सन के बारे में, मून के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जिसके बारे में हम जानेंगे हमारा अर्थ सोलर सिस्टम का थर्ड प्लैनेट है। इकलौता ऐसा प्लैनेट है यूनिवर्स में जिस पे लाइफ पॉसिबल है। आप सभी जानते हैं अर्थ कैसी दिखती है, आपने कई बार पिक्चर्स में देखा है, लेकिन क्या आप जानते हैं अर्थ हमेशा से ऐसी नहीं दिखती थी। लॉन्ग अगो देयर वॉज नो अर्थ एट ऑल। काफ़ी साल पहले, अगर हम बहुत साल पहले की बात करें तो अर्थ कभी थी ही नहीं। साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अर्थ जो थी वो बिलियन ऑफ ईयर्स अगो सिर्फ और सिर्फ क्या थी, वो एक लार्ज बॉल ऑफ बर्निंग गैसेस थी, यानी कि बर्निंग गैसेस का एक बड़ा सा बॉल थी। आपको पिक्चर में डिफरेंस नज़र आ रहा है ना, देखिए 4.6 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ हमारी कुछ इस तरह की दिखती थी, सिर्फ बर्निंग गैसेस का एक बॉल की तरह दिखती थी। बिलियन ऑफ ईयर्स तक जो हमारी अर्थ थी, बिलियन ऑफ ईयर्स तक ये स्पिन करती रही, यानी कि घूमती रही। तो घूमते घूमते जो हमारी अर्थ की जो बाहरी सरफेस थी वो कोल्ड और हार्ड हो गई, और जो कुछ गैसेस जो थी वो अंदर कैद हो गई, अर्थ के बीचों बीच कैद हो गई, और दूसरी गैसेस जो थी वो बाहर की तरफ हो गई, और बाहर की तरफ वो हार्ड हो गई और कोल्ड भी हो गई। इसीलिए हमारे अर्थ का जो बाहरी सरफेस होता है वो कैसा होता है, हार्ड होता है, जिस पे हम रहते हैं। जबकि अंदर से अंदर जैसे जैसे हम खुदाई करेंगे और अर्थ के जैसे जैसे इनर साइड जाते हैं, जो सरफेस है वो हॉट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारी अर्थ जो थी वो फॉर्म हुई थी, यानी कि अर्थ हमारी इस तरीके से बनी थी। तो चलिए, अब हम अर्थ की बात कर रहे हैं तो अर्थ के बारे में जानते हैं। अर्थ इज़ आवर होम। हम सभी जानते हैं अर्थ हमारा घर है। इट इज़ अ यूनिक प्लैनेट इन दिस सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज़ पॉसिबल। ये सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। द अर्थ इज़ लोकेटेड एट अ फेवरेबल डिस्टेंस फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो सन से फेवरेबल डिस्टेंस पे है, यानी कि ऐसे डिस्टेंस पे है जहाँ पे कि लाइफ पॉसिबल हो सके, ना तो ज़्यादा पास है ना तो बहुत दूर है। द अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट ऑन विच वाटर इज़ फाउंड इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैसियस फॉर्म। अर्थ एक लौता ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे पानी जो है वो तीनों फॉर्म में मिलता है, लिक्विड में भी, सॉलिड में भी और गैस में भी। इट हैज़ वन मून, और हमारे पास हमारे अर्थ पे एक मून है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, और यहाँ पे पानी इतनी मात्रा में है इसीलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि किस तरह से हमारी अर्थ जो है बिलियन ऑफ ईयर्स तक स्पिन करती गई, तो उसकी आउटर लेयर जो थी वो हार्ड हो गई, लेकिन अंदर जो थी कुछ गैसेस ट्रैप हो गई, जिसकी वजह से अंदर का हिस्सा जो है हमारी अर्थ का वो कैसा है, हॉट है और मॉल्टन है, यानी कि वो सख्त नहीं है। तो अब हम जानेंगे इसी के बारे में, यानी कि लेयर्स ऑफ द अर्थ। तो हमारी जो अर्थ की लेयर्स है वो मेन कितनी है, 4। क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर एंड इनर कोर। मेन हमारी ये 4 लेयर्स हैं अर्थ की। वैसे तो हम इसे 3 लेयर ही कहते हैं क्योंकि इनर कोर और आउटर कोर को हम सिर्फ कोर नाम देते हैं, लेकिन इन कोर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आउटर कोर एंड इनर कोर। अगर हम वैसे देखें तो अर्थ जो है वो 3 लेयर से मिलकर बनी है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो चलिए वन बाय वन हम इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अर्थ का क्रस्ट आता है। अर्थ क्रस्ट इज द आउटर स्किन ऑफ द अर्थ। जो क्रस्ट है वो अर्थ का आउटर स्किन है, यानी कि बाहर की स्किन है। इट इज़ लाइक द स्किन ऑन अ पीस ऑफ फ्रूट और द क्रस्ट ऑन ब्रेड। जैसे कि आप कोई फ्रूट का पीस खाते हैं तो उसके ऊपर की स्किन होती है ना, तो इसी तरह से हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर जो क्रस्ट है वो एक तरह की उसकी स्किन है। However, the Earth's crust is made up of a layer of solid rock 10 to 60 किलोमीटर थिक। अर्थ का जो क्रस्ट है वो सॉलिड रॉक से बना हुआ है जो 10 से 60 किलोमीटर मोटा होता है। दिस हार्ड शेल इज़ वेयर वी लिव। ये एक मोटी परत है जहाँ हम रहते हैं, जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं वही क्या है, वही हमारा क्रस्ट है। जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं वो ज़मीन आप देखेंगे तो सख्त है ना, क्योंकि वहाँ पे हम चल रहे हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही है, वो बहुत गर्म भी नहीं होती है वो ज़मीन। तो ये जिस ज़मीन पे हम रह रहे हैं ये अर्थ का क्या कहलाता है, क्रस्ट कहलाता है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, सबसे पहली लेयर। अब सेकेंड लेयर आती है हमारी mantle. Beneath the hard crust is a layer of hot soft rock called the mantle.
अब क्रस्ट के नीचे एक लेयर होती है जो गर्म होती है, सॉफ्ट होती है। वहाँ पे जो सेकेंड लेयर पे जब आप जाएंगे 60 किलोमीटर 70 किलोमीटर नीचे खुदाई करके जब पहुँचते हैं तो वहाँ की जो लेयर होती है वो हॉट होती है, सॉफ्ट, वहाँ की मिट्टी बहुत सॉफ्ट होती है। उस लेयर को हम कहते हैं मैंटल। द रॉक्स इन द मैंटल आर मोल्टेन और मेल्टेड बिकॉज इट इज़ सो हॉट। मैंटल तक जब हम पहुँचते हैं, जो लेयर होती है मैंटल हम ज़मीन में, अर्थ में, वहाँ की जो रॉक होती है और मिट्टी होती है वो बहुत ज़्यादा मोल्टेन होती है या पिघली हुई जिसे हम कहते हैं, ज़्यादा सख्त नहीं होती है, क्योंकि वहाँ तक जाते जाते जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ता जाता है, वहाँ पे गर्मी बढ़ती जाती है, हॉट होता जाता है। दिस मोल्टन रॉक इज़ कॉल्ड मैग्मा। ये जो मोल्टन रॉक, जो मिट्टी होती है जो इतनी ज़्यादा पिघली हुई सी होती है, इसे हम कहते हैं मैग्मा। अब लास्ट जो हमारा लेयर है अर्थ का वो है कोर। बीनीथ द मैंटल, यानी मैंटल के नीचे, इन द सेंटर ऑफ द अर्थ, अर्थ के बिल्कुल सेंटर में, वी फाइंड द अर्थ्स कोर। हमें क्या दिखेगा? अर्थ का कोर, जो कि हम आम लोगों को नहीं दिखता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है और ख़तरनाक भी। इट इज़ मेड ऑफ हॉट मेटल सच एज आयरन एंड निकल। और वो ये जो पार्ट है अर्थ का, हमारा कोर, ये किससे बना है? हॉट मेटल से, जैसे कि आयरन और निकल से। द कोर कैन बी डिवाइडेड इनटू एन इनर एंड आउटर कोर। कोर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनर कोर एंड आउटर कोर। आउटर कोर इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मेटल बिकॉज इट सो हॉट। आउटर कोर जो है वो मॉल्टन मटेरियल से, पिघले हुए मेटल से बना हुआ है, इसीलिए वो इतना गर्म होता है। और इनर कोर जो है वो बना है सॉलिड मेटल से, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए एक बार हम फिर से पिक्चर देखते हैं और समझते हैं। देखिए कुछ इस तरह से, क्रस्ट ऊपर वाला हिस्सा है, मेंटल उसके नीचे वाला, जो अभी हमने कहा था, अभी आपको बताया था कि रॉक्स जो होती हैं बहुत पिघली हुई होती हैं। आउटर कोर हमारा ये रहा, और इनर कोर सबसे बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच का हिस्सा, जहाँ पे जाना और पहुँचना बहुत खतरनाक है। अब हम जानेंगे वोल्केनो, क्योंकि ये हमारा इसी से रिलेटेड है। हम सभी जानते हैं कि अर्थ का जो इनर पार्ट है, सबसे नीचे वाला हिस्सा जो भी हमने पढ़ा, इनर कोर, वो बहुत ही हॉट है, जिसमें कि क्या पाया जाता है? हॉट बॉइलिंग लिक्विड रॉक्स एंड गैसेस। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते, क्योंकि वहाँ पे कोई पत्थर नहीं होते, वहाँ पे रॉक्स नहीं होते, वो किससे बना होता है? अभी हमने जैसे कि अभी हमने पढ़ा था ना कि किससे? हॉट मेटल से बना होता है। इसलिए वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे जो भी चीज़ें होती है वो गर्म होती है और पिघली हुई होती है, वहाँ पे रॉक्स नहीं पाए जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर जब बनता है अर्थ पे, तो वो जो अंदर लिक्विड होता है, गर्म लिक्विड, और शूट हो जाता है ऊपर की तरफ, और अर्थ की सरफेस से बाहर निकलता है। किसकी मदद से? वोल्केनो, जो आपको दिख भी रहा होगा पिक्चर से। कोन शेप स्ट्रक्चर होता है, जिससे कि लावा के रूप में फिर वो बाहर निकलता है, कुछ इस तरह से। और फिर लावा जब कूल हो जाता है, ठंडा हो जाता है, और तो उससे फिर क्या होता है? हार्ड रॉक, यानी कि वहाँ पे फिर पत्थर या मिट्टी जो है वो बड़े बड़े पत्थर बन जाते हैं, ठीक है। और ये जो लावा इसमें से निकलता है वोल्केनो में से, ये लाइफ्स के लिए, लोगों के लिए, घर के लिए, ज़मीन के लिए, सबके लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये जो आपको लावा नज़र आ रहा है बहता हुआ, ये वोल्केनो में से निकलता है, और यही अर्थ का सबसे इनर पार्ट होता है। अर्थ के बीचों बीच जब हम कोर की बात कर रहे हैं, तो कोर में जो मटेरियल होता है वो यही होता है। जब अर्थ पे बहुत ज़्यादा इन पे प्रेशर पड़ता है, तब क्या होता है? दे शूट अपवर्ड्स, ये ऊपर की तरफ शूट करते हैं और वोल्केनो से बाहर निकलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने अर्थ के बारे में जाना है कि अर्थ में कितनी लेयर्स होती हैं, अर्थ कैसे बना था, किस तरह से बना था, अर्थ में 3 लेयर्स होती है, उनके बारे में हमने जाना। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।